हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा, जानने की कोशिश करते हैं। और ये 2 डेक यूज़ करेंगे हम, मेजर अरकाना और एंजल गाइडेंस के कार्ड्स में इससे लूँगी। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो आपसे जितना आपसे रेजोनेट करे आप रखिएगा। बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। टाइमलेस है तो कभी जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट करेगी। साइन की बात करें तो ऑल साइन रीडिंग होती है, और फिर भी जो भी साइन निकल कर आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, आज का दिन मेरे व्यूवर्स का कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, आज का दिन मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहेगा, किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। मैं 3 कार्ड लूँगी, अभी मैंने शफल नहीं किया था, इसे आना होगा तो आएगा। 3 कार्ड दीजिए एंजल्स। इतने सारे नहीं लूँगी मैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द डेथ, हर्मिट, द हेरोफेंट। तीसरा है हमारे पास। कार्ड्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। नंबर्स की बात कर लेते हैं। पहले हमारे पास है नंबर 8, 9, 5 और 7। नंबर्स आपसे किसी तरह से रेजोनेट कर सकते हैं। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है। बर्थ राशियों की बात करें तो हमारे पास है एरीज, टॉरस, वर्गो और है हमारे पास स्कॉर्पियो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आप लोगों से अगर यदि रेजोनेट करती है तो सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है, ये सभी के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ का कोई मतलब जैसे होता है ना कि कुछ खत्म हुआ है, कुछ कंप्लीशन की एनर्जी है, कुछ कंप्लीट हुआ है और कुछ न्यू स्टार्ट की एनर्जी। कुछ खत्म होगा तभी तो कोई नया स्टार्ट होगा ना। तो डेथ का कार्ड हमेशा ऐसा नहीं है कि किसी न किसी की डेथ ही होती है या कुछ नेगेटिव ही होता है। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में कंप्लीट होती हैं, जैसे कि अब जैसे जो टाइम पीरियड चल रहा है, सपोज आपका बहुत टिपिकल मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कि आपको ऐसा लगता है कि कब आपकी सिचुएशन ये खत्म होगी, आप परेशान हो गए। तो एक तरह से ये है कि ये सिचुएशन पूरी तरह से खत्म होगी और जो फ्रेश स्टार्ट होगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। डेथ का मतलब ये भी होता है कि वो जो चीज़ है वो हमारे लिए जैसे होता है। टावर का मतलब यही नहीं कि हमेशा कुछ नेगेटिव ही हो। टावर का मतलब ये भी होता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं हो सकता है उसे पूरा तोड़ के पूरा से सिर्फ नया बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ वापस से स्टार्ट करके वापस से न्यू कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो वो भी एक फ्रेश स्टार्ट हुआ। मतलब वो कुछ खत्म होगा, आप सोचते रहते उस मकान को पूरा तोड़ते नहीं तो नया बनता कैसे। तो ये भी होता है, टावर का मतलब, डेथ का मतलब ये भी होता है। जो भी होगा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर के आएगा, फिर वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो। ज़्यादातर मैं देख पा रही हूँ कि शादी से रिलेटेड यदि कोई आपकी प्रॉब्लम थी तो हो सकता है कि मतलब आपको वो चीज़ें मतलब हर्ट कर रही हों। आप कुछ और सोचते हैं, आपके पेरेंट्स कुछ और सोच रहे हों। कास्ट कल्चर की प्रॉब्लम आ रही हो आपके रिलेशनशिप को अगर यदि बात की जाए तो कास्ट कल्चर आपका कुछ अलग हो सकता है, इसलिए आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो और आप जो हैं बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि कैसे आपका ये काम होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज निकल कर आया है। कुछ कर्मा साइकिल एंड हुआ है, या हो सकता है या 1-2 दिन में हुआ होगा, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और वो जो है आपके लिए कुछ लोगों के तो मतलब जैसे कर्मा साइकिल एंड होना मतलब हमारे कर्मा पर ही डिपेंड करता है। तो कुछ लोग जो हैं हो सकता है कि उनके पास्ट लाइफ कर्मा का रिजल्ट हो, तो वो काफ़ी मतलब हर्मिट मोड में चले गए एक तरह से, जैसे उनने सोचा नहीं था और इस ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि हमारे जो कर्मा है वही हमें रिजल्ट उसी हिसाब से देते हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब इसके लिए चाहे हम कुछ भी कर लें, उनको हम कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, है ना।
उनको हम अपने कर्मा, जो बैड कर्मा होते हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, बट उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि मतलब ये क्या हुआ उनके साथ, और वो कुछ हर्मिट मोड में गए, मतलब अकेले रहना पसंद करेंगे आज के दिन। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है शादी का मैटर कुछ ऐसा हो, या फिर मैरिड हो आप लोग, तो आपकी शादी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, या आज के दिन किसी से मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो ऐसा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको किसी से बातचीत करना पसंद ना आए। कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे अभी तक जैसे आप इतना बिलीव नहीं करते थे धर्म में, अध्यात्म में, मतलब अभी तक आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन अब जो है जैसे आपको कोई धार्मिकता की ओर धकेल रहा है, आध्यात्म की ओर धकेल रहा है, इस तरह की सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है। तो आज के दिन आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें पॉपअप हो जो आप कुछ नया सीखें, मतलब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आप मतलब सीखें। आपके सामने इस तरह की चीज़ें ही पॉपअप होंगी और आपको उस चीज़ से कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए। चेंज है ना, ऐसा भी चेंज सडनली चेंज होगा ये ऐसा, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके अंदर ये चेंजेस आएंगे, बट ये होगा। कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे कई लोग जो बिलीव नहीं करते हैं ये मतलब एंजल्स में, यूनिवर्स में, इसमें तो कुछ लोग होते हैं जो नहीं, उनको बिलीव होता है इस तरह से कुछ होता होगा, लेकिन वो भी उन लोगों में भी चेंजेस आएगा इस तरह से, और वो जुड़ेंगे इधर लाइन में, स्पिरिचुअलिटी की ओर जुड़ेंगे। कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी घटेंगी कि उनको इस ओर जुड़ना ही होगा, जैसे कोई धकेल रहा हो उनको। और जब तक हमें कोई ट्रिगर नहीं मिलता है, किसी कोई एकदम बड़ा ट्रिगर नहीं मिलता, जब तक हम ऐसा चाहते भी नहीं हैं, कई लोग तो बिल्कुल सोचते ही नहीं हैं, तो ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि जिससे उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो, वो जुड़े और उन्हें कोशिश करेंगे कि एक मतलब जैसे होता क्या है ये सब चीज़ें, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, टैरो रीडिंग है, ये सब होती क्या उनके सामने आएंगी, और वो उस चीज़ को मतलब पूरी गहराई से जानना चाहेंगे। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग तो जुड़े भी हैं, और जो जुड़े हैं पूरे मन से इस मतलब स्पिरिचुअलिटी में पूरा टाइम भी दे रहे हैं और पूरे मन से अपना काम करें, तो उनको एक रिज़ल्ट मैं देख पा रही हूँ कि पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। उन्हें खुद से फील होगा कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, मतलब ये भी इस तरह से कैसे हो गया सडनली। तो एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए। एंजल गाइडेंस इस सिचुएशन में आपको क्या बताना चाहते हैं। कुछ कंप्लीशन की एनर्जी है, कुछ ख़त्म होगा तभी तो कुछ नया शुरुआत होगा, ये एनर्जी निकल कर आई है यहाँ, और ये ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ है, ज़्यादातर लोगों के साथ। एंजल गाइडेंस के कार्ड देख लेते हैं, एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, ये जो भी सिचुएशन है उनकी, आप इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। 3 कार्ड दीजिए एंजल्स। 3 से ज़्यादा भी आएंगे तो मैं लूँगी, क्योंकि जो कार्ड्स बहुत ज़्यादा आते तो नहीं है, बट 3 है, 3 से 2-4 1-2 कार्ड ज़्यादा आते तो मैं लूँगी उनको। 2 मोर कार्ड एंजल्स। ये कार्ड लेंगे। 1 मोर कार्ड एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक लुक फॉर अ साइन। फर्स्ट हमारे पास ये कार्ड आया था, इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है कि आप जो भी सोच रहे हैं आपके काम बन जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है जल्दी हो जाए, बट कुछ लोगों के लिए टाइम लग सकता है। और फिर हमारे पास आए इम्प्रूविंग हेल्थ। आप टेंशन ना लें, क्योंकि क्या होता है जब हम टेंशन करते हैं तो समस्या तो वहीं की वहीं रहती है, वो ना बढ़ती है ना ख़त्म होती है, बल्कि टेंशन करके हम उसे बढ़ा लेते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ पे उसका असर होता है, तो एक तरह से हमारी समस्या बढ़ती ही है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। इन द नियर फ्यूचर आपकी सारी प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। इफ़ आर यू रेडी। और लास्ट कार्ड है हमारे पास सक्सेस।
आप रेडी रहिए। इन द नियर फ्यूचर आप जैसा सोच रहे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उससे भी अच्छा आपको रिजल्ट मिले। तो एंजल्स आपको कुछ साइन दे रहे हैं, आप उनके साइन को समझने की कोशिश कीजिए। और उनके साइन को समझने के लिए हो सकता है कि आपके वो मतलब आपको ड्रीम में वो चीज़ दिखे जो आप चाहते हैं, या आपको जो डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं। एंजल्स के साइन के अलग अलग तरीके होते हैं, तो आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक और कार्ड ले लिया है मैंने, आस्क योर एंजल्स। आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाइए और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने इंट्यूशन की सुने, अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाएं। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हो तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें। नियर फ्यूचर जो भी आपका बहुत अच्छा समय लेकर आने वाला है। अबंडेंस का कार्ड है हमारे पास। मैंने आपको बताया सिचुएशन विल, जैसी भी सिचुएशन है वो हो सकता है आप जो चाहते हो उससे अच्छा सिचुएशन में आपकी इम्प्रूवमेंट होगा ही। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग से यदि कोई गाइडेंस मिली हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।